आखिरकार अभिषेक शर्मा यहां पर बॉल के साथ ऐसे क्यों कर रहे थे, या फिर सूर्य कुमार यादव का यहां पर ये वाला रिएक्शन क्यों आता है, या फिर गौतम गंभीर अंदर डगआउट से ऐसे 3 का इशारा क्यों कर रहे थे, या फिर यहां पर गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव को क्या बोल रहे थे, या फिर गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या के लिए हर्षित राणा के थ्रू क्या मैसेज भिजवाया, या फिर जब छक्के मार के अभिषेक शर्मा ने अपनी 50 पूरी करी तो उस पर संजू सैमसन, गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव के क्या क्या रिएक्शंस आए, या फिर एक्स क्रिकेटर्स ने उनकी इस शानदार पारी पर कैसे रिएक्ट किया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैच की ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। पहले तो मैच शुरू होने से पहले सब इंतजार कर रहे थे एक ही प्लेयर का, वो थे मोहम्मद शामी की वो आज का मैच खेलेंगे। लेकिन जब टॉस होता है और सूर्य कुमार यादव वहां पर बताते हैं कि शामी तो प्लेइंग 11 में है ही नहीं, जिस पर कि फैंस तो उदास होते ही हैं, साथ में आकाश चोपड़ा भी एक ट्वीट करते हुए इस पर रिएक्ट करते हैं। और शामी हमें प्रैक्टिस करते हुए तो दिख रहे थे, लेकिन वो प्रॉपर हमें लग नहीं रहा था कि फिट हैं, वो थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा कर अभी भी चल रहे थे। फिर मैच स्टार्ट होता है तो अर्शदीप सिंह आते ही आरसीबी के प्लेयर फिल सोल्ट को 0 पर आउट कर देते हैं और वहां पर उनका ओवर बढ़िया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आए, उनके ओवर में बटलर ने भाई जब चौके मारे तो अंदर बैठे गौतम गंभीर उनको हर्षित राणा के थ्रू कुछ मैसेज भिजवाने लगे। शायद वो मैसेज भिजवा रहे थे कि वहां पर थर्ड मैन पर भी आपको एक प्लेयर तो चाहिए ही होगा। लेकिन जब अर्शदीप सिंह अपनी तरफ से तो विकेट ले रहे थे और साथ में बढ़िया बॉलिंग भी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या लगातार चौके देते ही जा रहे थे, तो वहां पर जब इनिंग के 4 ओवर हो जाते हैं तो वहां पर सूर्य कुमार यादव को डिसाइड करना था कि तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह को दे या फिर ना दें, क्योंकि वहां पर जोस बटलर बैटिंग कर रहे थे। तो डगआउट में बैठे गौतम गंभीर उनको इशारा करके बोलते हैं सूर्य कुमार यादव को कि हाँ भाई, तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह का यहीं पर डलवाना है, हम डेथ बॉलिंग देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें बटलर आउट चाहिए। और यहाँ भी गौतम गंभीर को संतुष्टि नहीं होती है कि वो बात मानेंगे, तो वो मोहम्मद शमी के थ्रू भी मैसेज भिजवाते हैं सीधा अर्शदीप सिंह को कि हाँ भाई, आपको तीसरा ओवर यहाँ पर जरूर डालना है। आज के मैच में गौतम गंभीर फुल ऑन भाई हमें दिख रहे थे। और फिर यहाँ पर अर्शदीप सिंह से तीसरा ओवर डलवाया तो जाता है, लेकिन विकेट नहीं मिलता बटलर का, लेकिन वो वहां पर पावर प्ले में एक चौका भी नहीं देते हैं। जबकि पंड्या ने जो इनिंग का चौथा ओवर डाला था इससे पहले वाला, वहां पर उन्होंने भाई 4 चौके दे दिए थे। और फिर इसके बाद इनिंग के 7वें ओवर में, यानी कि अक्षर पटेल के ओवर में, जब जोस बटलर 5वीं बॉल पर एक छक्का मारते हैं उनको, तो वो ऐसा कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, बैट को ऐसे वो दिखाते हैं अपने डगआउट की तरफ। शायद वो वहां पर ब्रैंडम मैकलम को दिखा रहे थे, जो कि अभी व्हाइट बॉल के भी उनके वो हेड कोच बन चुके हैं। और फिर इसके बाद बटलर और हैरी ब्रूक की भाई बढ़िया पार्टनरशिप चल रही थी, तो एकदम से बीच में आते हैं वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने, और वो वहां पर धड़ाधड़ पहले तो वहां पर हैरी ब्रूक का विकेट लेते हैं, फिर लियम लिविंगस्टन का भी उसी ओवर में वो भाई 2 विकेट निकाल देते हैं। और जब ये 2 विकेट निकलते हैं तो भाई ट्विटर पर रविचंद्रन अश्विन और बाकी क्रिकेटर्स भी वरुण चक्रवर्ती के बारे में बातें करने लगते हैं। पहले तो वरुण चक्रवर्ती के लिए रविचंद्रन अश्विन ही ट्वीट करते हैं और लिखते हैं थाम्बी वरुण। यहाँ पर थाम्बी वर्ड का मीनिंग है यंगर ब्रदर। फिर संजय मांजरेकर भी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं लव वरुण चक्रवर्ती, टेरिफिक T20 बॉलर, लव ही स्वैग टू आफ्टर गेटिंग अ विकेट। और फिर तो दिनेश कार्तिक चैंपियंस ट्रॉफी पर उनकी बातें करने लगते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में वरुण चक्रवर्ती को नहीं लिया गया। तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कुड दे हैव फिटेड हिम इन, यानी कि वो यहाँ पर पूछ रहे हैं फैन से कि यहाँ पर क्या वरुण चक्रवर्ती को भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में फिट होना चाहिए था। और वरुण चक्रवर्ती के इन 2 विकेट्स के बाद तो इंडियन टीम ने इंग्लैंड के ऊपर फुल ऑन कंट्रोल ले लिया था। लेकिन इसके बाद जो ड्रिंक्स ब्रेक होता है, हमें उसमें दिखता है कि गौतम गंभीर तो अभी भी संतुष्ट नहीं है ऐसे रिजल्ट से, तो वो जाके सूर्य कुमार यादव को अब भी बिल्कुल कान में प्लान समझा रहे थे कि अभी भी प्लान्स कैसे कैसे करने हैं। जबकि इंडियन टीम साफ साफ दिख रहा था कि वो इंग्लैंड के ऊपर हावी हुई थी, लेकिन गौतम गंभीर फिर भी पीछे
नहीं हट रहे थे और वो ड्रिंक्स ब्रेक में जाके मिलते हैं ब्रैंडम मकलम से भी। और जो गौतम गंभीर स्टार्टिंग से हार्दिक पांड्या को कुछ ना कुछ प्लान्स बताते आ रहे थे, तो जब 12वां ओवर इनिंग का हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं और वो वहां पर एक विकेट लेते हैं, जहां पर अभिषेक शर्मा जब उनकी कैच पकड़ते हैं तो गौतम गंभीर अंदर से डगआउट से ही उनको हाई फाइव कर रहे थे। लग रहा था कि उन्होंने जो उनको प्लान बताया था वो ही सक्सेसफुल हुआ था। पर दूसरी साइड से बेचारे जोस बटलर तो अकेले लगे हुए थे रन बनाने में, लेकिन वरुण चक्रवर्ती कहां रुकते। वो फिर से आते हैं और वो उनका भी विकेट ले लेते हैं और इंग्लैंड की टीम को लगभग वहां पर खत्म कर देते हैं। और जब यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने ये विकेट लिया तो इंग्लैंड के लीजेंड प्लेयर जो रह चुके हैं माइकल वोगन, वो भी ट्वीट करते हैं, दिस सीरीज प्रिडिक्शन आई हैव गोट रोंग, स्पिन टू विन फॉर इंडिया। यानी कि यहाँ पर माइकल वोगन बोल रहे हैं कि मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर गलत होने वाली है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही प्रिडिक्ट कर दिया था T20 सीरीज स्टार्ट होने से पहले कि 3-2 से इंग्लैंड जीतेगा। लेकिन आज वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग देखकर उनका ये विश्वास उठ गया। फिर इसके बाद आती है इंडियन टीम की बैटिंग, और जब वहां पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करने के लिए आ रहे थे तो अभिषेक शर्मा वहां पर तैयारी भाई आने से पहले कुछ और ही कर रहे थे। वो अपना बॉल पर फोकस टिका रहे थे और बार बार बॉल को देख रहे थे ताकि उनकी कंसंट्रेशन टूटे ना। और जब इसके बाद इंग्लैंड अपना पहला ओवर डालने आती है तो वहां पर इंग्लैंड कुछ अतरंगी ही फील्ड लगा देता है। शॉर्ट लेग पर भाई बटलर हेलमेट पहन कर आ जाते हैं, जो कि भाई टेस्ट क्रिकेट में होता है। लग रहा था संजू सैमसन को यहाँ पर बाउंसरें पड़ेंगी और स्टार्टिंग का पहला ओवर जोफ्रा आर्चर बढ़िया डालते भी हैं। पहले 5 बॉलों में तो वो 1 रन भी नहीं आने देते हैं, लेकिन इसकी पूरी कसर संजू सैमसन भाई दूसरे ओवर में निकाल देते हैं, क्योंकि जब एटिंगसन बॉलिंग करने आते हैं वहां पर तो संजू सैमसन उनको 4 चौके और 1 छक्के के साथ उनके ओवर में भाई 22 रन मार देते हैं। और जब यहाँ पर बटलर को दिखता है कि भाई संजू सैमसन तो बॉलर्स को कूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से एटिंगसन को बदल के जबी की जबी वुड को लगा देते हैं। और जब वुड बॉलिंग करने आते हैं तो फिर से पहले ओवर जैसा ही होता है, संजू सैमसन वहां पर रन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि भाई मार्क वुड वहां पर 153.6 गति की बॉलिंग कर रहे थे और लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बॉल वो डाल रहे थे। संजू सैमसन से एक भी रन वहां पर नहीं बना, लेकिन जब पीछे से बॉल सर्राती हुई चौके पर गई, जो कि लेग बाय का चौका गया, वहां पर फिल सोल्ट का भी यहां पर रिएक्शन देखने वाला था। वो भी चौंक गए थे मार्क वुड की गति देखकर। और फिर यहां पर संजू सैमसन तो जोफ्रा आर्चर को आउट हो गए, लेकिन इसके बाद जो अभी फिल सोल्ट मार्क वुड की बॉलिंग पर शौक हुए थे, अब भाई बारी थी मार्क वुड के शौक होने की, क्योंकि जब अगला ओवर मार्क वुड लेके आते हैं तो अब बैटिंग पर थे अभिषेक शर्मा। जब मार्क वुड ने वहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बॉल फेंकी अभिषेक शर्मा को, तो वहां पर शर्मा ने भाई 2 छक्के लगातार लगा दिए, जो कि तर्राती हुई फुल स्पीड से बाउंड्री की तरफ गए, जिसे देखकर मार्क वुड तो खुद शॉक्ड हो ही गए थे। साथ में जो स्टैंड्स में आज मौजूद थे संजीव गोयनके, जो कि LSG के ओनर हैं, वो भी उनके लिए भाई तालियां बजा रहे थे। और फिर तो इसके बाद अभिषेक शर्मा भाई रुके ही नहीं। जो भी बॉलर आ रहा था, चाहे वो आदिल रशीद हो चाहे कोई भी हो, वो लगातार छक्के मार रहे थे। यहां तक कि जब वो 45 रन पर भी पहुंच गए थे तो वहां से भी उन्होंने राम आराम से 50 बनाने की नहीं सोची। वहां से भी उन्होंने भाई छक्का मारा और तब जाके अपनी 50 पूरी करी, जिस पर कि उन्होंने ये वाला सेलिब्रेशन किया। और इस पर अंदर डगआउट से रिएक्शन आता है। संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव कैसे हंस रहे थे, साथ में खड़े होके तालियां बजा रहे थे गौतम गंभीर भी उनके लिए। और फिर तो एक्स क्रिकेटर्स ने भी उनकी इस पारी पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो आकाश चोपड़ा उनके लिए ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, वेल प्लेड अभिषेक शर्मा, अंडर प्रेशर अगेंस्ट अ क्वालिटी अटैक, डोमिनेटिंग। इसके बाद रॉबिन उथप्पा भी उनके लिए ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, टॉप नॉक बाय अभि शर्मा, ग्रेट वे टू रिस्पोंड व्हेन योर स्पोर्ट इज बीइंग क्वेश्चन्ड, लविंग द कैरेक्टर शोन बाय द यंग गाइज। क्योंकि यहाँ पर अभिषेक शर्मा की जो पोजीशन थी उस पर सवाल उठे हुए थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी पीछे उनके खड़े ही थे, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा दिया।
और जब ये पारी उन्होंने खेली तो फिर से माइकल वोगन ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, इंडियाज बेस्ट फॉर्मेट इज T20, दे हैव एन इनक्रेडिबल ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। और अभिषेक शर्मा भाई बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका, वो लगातार फिर भी छक्के मारता गया, चाहे वो बेशक से आउट क्यों ना हो जाए। और फिर वो 79 रन पर पहुंचकर आउट तो हो जाते हैं, लेकिन जब आउट होके अंदर जा रहे थे तो संजीव गोयनके फिर से उनके लिए खड़े होके तालियां बजा रहे थे और इंडियन टीम का सारा जो डगआउट था वो खड़े होके उनके लिए तालियां बजा रहा था जब वो अंदर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। और फिर यहाँ पर इंडिया मैच जीत जाता है आसानी से, क्योंकि थोड़े से ही रन बचे थे। लेकिन इसके बाद भी डगआउट के अंदर हमें लगातार अभिषेक शर्मा की प्रशंसा करते हुए दिख रहे थे इंडियन टीम के स्टाफ के प्लेयर्स भी।